हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो ऑफिस में आने के बाद तियांग के काम उसको बहुत ही पसंद आता है। जनको ने कहा उसको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, वो अभी तक परमानेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं बना। तो जिहोप ने कहा जनको मिस्टर जीवन को यह पसंद नहीं कि तियांग इस ऑफिस में काम करे, इसलिए वो नहीं चाहता है कि तियांग की प्रमोशन हो, और उन्होंने तियांग को ऑफिस से निकालने के बारे में सोच लिया। जनको ने कहा लेकिन मैं चाहता हूँ तियांग इस ऑफिस में रहे और उसे कोई नहीं निकाल सकता है। तो जियोप ने कहा लेकिन मिस्टर जून की बात मुझे मानना पड़ेगा, मैं तियांग को फायर करने वाला हूँ। जनको ने कहा और मैं तियांग को हायर करने वाला हूँ, तुम होते कौन हो उसको फायर करने वाले। जब मैं कह रहा हूँ कि तियांग वो इसी ऑफिस में रहेगा तो यही फाइनल है, मैं और एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे अभी तियांग से मिलना है, उसे बुलाओ। जिहोप ने कहा लेकिन जनको ने कहा जिहोप तुम मेरी मैनेजर हो, तुम मेरी बात मानोगे, ना कि मिस्टर जीवन की। तुम उनके मैनेजर नहीं हो। तो जैसे ही तियांग आ जाता है, जनको ने तियांग से कहा चलो बैठ जाओ। तियांग ने कहा लेकिन मुझे ऑफिस से निकाला गया है, मुझे जाना पड़ेगा। जनको ने कहा मैंने कहा बैठ जाओ, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, अब से तुम मेरी असिस्टेंट हो। तियांग ने कहा क्या, लेकिन मुझे तो ऑफिस से निकलने वाले थे ना। तियांग बहुत ही खुश होकर कहता है। जनको ने कहा नहीं, अभी तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, तुम्हारा काम मुझे पसंद आया, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें असिस्टेंट बन जाओ, क्यों ना तुम मेरे साथ काम करो। तियांग ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इस ऑफिस में काम करने के लिए मरे जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों चेयरमैन को मैं पसंद नहीं, वो मुझे ऑफिस से निकलना चाहता है। जनको ने कहा चेयरमैन के फैसले के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हायर करने वाला हूँ, तुम मेरी असिस्टेंट बनोगे। तियांग ने तुरंत हाँ कर दिया। जनको ने तियांग को एक डायरी देते हुए कहा तुम्हें मेरे दिन की सारी शेड्यूल को इसमें लिखना होगा और सुबह से लेकर रात तक तुम मेरे साथ ही रहोगे। तियांग ने कहा लेकिन ये नहीं हो सकता है। जनको ने कहा क्यों नहीं हो सकता है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक ही रूम को शेयर करना पड़ेगा, तुम बस मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है तो तुम्हें मुझे याद दिलवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ रहना ज़रूरी है। और वैसे भी ऑफिस के काम के अलावा तुम्हें मेरे पर्सनल काम भी करने पड़ेंगे अगर मैं तुम्हें ऑर्डर करूँ तो। तियांग ने कहा क्या, जनको ने कहा क्यों, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है कुछ, तो तुम मना कर सकते हो। तियांग ने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनल कौन सी काम करनी पड़ेंगी। जनको ने हंसकर कहा मैं तुम्हें ऐसे कोई पर्सनल काम करने के लिए नहीं कहूँगा जो तुम्हारे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो तुम पेशेंट मत होना, बस तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा और तुम अपना सामान पैक कर लो, मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। तियांग ने कहा क्या आपके घर पर। जनको ने कहा क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे घर पर रहने से। तियांग ने कहा लेकिन मैं आपके घर पर कैसे रह सकता हूँ, चेयरमैन गुस्सा करेगा। जनको ने कहा अगर चेयरमैन गुस्सा नहीं करेगा तो क्या तब तुम रहने वाले हो। वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और चेयरमैन तुम पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि वो घर मेरा है और वहाँ पर मैं किसी को भी मेरे साथ रख सकता हूँ। तो तियांग तुरंत हाँ कर देता है और वह अपना सामान पैक करने के लिए जल्दी से ऑफिस से निकल जाता है। जनको ने आज उसको छुट्टी दे दिया ताकि वह अपना सामान पैक करके जनको के घर पर शिफ्ट हो सके। जनको मन में कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मुझे तुम्हें रहने के लिए घर देना था और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे आसपास रहो, तो मुझे इसीलिए तुम्हें मेरे घर लेकर जाना है। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगता है। तियांग जनको के घर पर शिफ्ट हो जाता है, जनको से टकरा जाता है। तियांग ने कहा सॉरी मिस्टर सीओ, मैंने आपको देखा नहीं। जनको ने कहा क्या तुम मुझे घर पर भी सीओ कहने वाले हो। तियांग ने कहा लेकिन आप तो हो ना मेरे बॉस, तो मुझे आपको तो सीओ कहना पड़ेगा। जनको ने कहा नहीं, घर पर तुम मुझे जनको कहोगे। तियांग ने कहा जनको, लेकिन ये सही रहेगा क्या। तो जनको ने कहा क्यों नहीं सही रहेगा, वैसे भी क्या हम घर पर दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं। तियांग ने कहा दोस्त। जनको ने अपने हाथ आगे बढ़ाते कहा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो तियांग ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे कर दिया। तियांग को जनको की बिहेवियर बहुत ही पसंद आ रहे थे, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुलकर बातें कर रहे थे। जनको तियांग के लिए खाना बनाता है और दोनों साथ में खाने को एंजॉय करता है। डिनर करने के बाद जनको ने तियांग को ड्रिंक ऑफर किया, तो तियांग ने कहा जनको मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। जनको ने कहा क्या तुम मुझे मना कर रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तियांग ने कहा लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें जनको कह सकता हूँ। जनको ने कहा लेकिन अभी मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे से ड्रिंक करना पड़ेगा। चलो तुम्हें मेरे घर पर शिफ्ट होने की वजह से टोस्ट करते हैं। तो तियांग को मजबूरी में अपनी बॉस की बातों को मानना पड़ता है और उसने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया और थोड़ा सा ड्रिंक करते ही तियांग को चढ़ जाता है। तियांग ने जनको को कहता है आप मुझे बहुत पसंद हो,
आप बहुत ही हॉट और हैंडसम हो। आपको देखते ही मुझे पसंद आ गया था और मैं आपसे प्यार करने लगा था, लेकिन बाद में मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आप और मैं कभी एक नहीं हो सकते हैं ना। तो मुझे आपसे दूर रहना चाहिए, लेकिन आपने मुझे अपने घर पर आने के लिए कह दिया और मैं आपके घर पर आ भी गया। लेकिन इसके बाद मुझे आप यहाँ से जाने के लिए मत कह देना, वरना मुझे बहुत बुरा लगे, मुझे रोना आ जाएगा। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। जंगकुक, क्या मुझे तुम्हारे साथ रहने दोगे? मुझे तुम पसंद करते हो क्या? जंगकुक ने तियांग को संभाल देकर कहा, तुम बहुत ही ड्रंक हो गए हो। मुझे नहीं पता था एक सिप लेते ही तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ड्रिंक करने के लिए नहीं कहता। तुमने सही कहा था, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, मत जाने दो मुझे, अपने पास रख लो, मुझे तुम्हारे पास रहना है। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम होश में नहीं हो, कर क्या रहे हो तुम? क्या तुम्हें होश में आने के बाद जब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम शर्मिंदगी महसूस तो नहीं करोगे? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगेगा ना तुमने नशे की हालत में कुछ गलत कह दिया? तियांग ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगेगा, मैं होश में कभी ये सब कुछ नहीं कह पाता। तो मुझे नशे की हालत में ही आपको कहना है, आई लव यू। जंगकुक तियांग के मुँह से आई लव यू सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा पिघल जाता है। तियांग को उसके रूम में लेकर आने के बाद उसको बेड पर लिटाने ही लगा, लेकिन तियांग जंगकुक की शर्ट को कस के पकड़ लेता है और जंगकुक से कहता है, मुझे आपको किस करना है। जंगकुक, तुम बहुत ही हैंडसम हो। जंगकुक ने तियांग को बेड पर लिटा दिया, लेकिन तियांग जंगकुक को और भी कसकर अपने करीब खींच लेता है। उसके बाद जैसे ही तियांग और जंगकुक ऑफिस में थे, दोनों ही एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहा था। जंगकुक ने तियांग को पूछा, आज कोई मीटिंग है क्या? तियांग चुप रहकर कहता है, हाँ, आपने कुछ कहा क्या? जंगकुक ने कहा, मैंने तुमसे पूछा आज कोई मीटिंग है या नहीं? तियांग ने कहा, नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं है। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तियांग ने कहा, बॉस, आई एम सॉरी। जंगकुक ने कहा, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? तियांग ने कहा, कल रात की वजह से मैंने बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें की होंगे ना, आपको बहुत ही परेशान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। जंगकुक ने कहा, ऑफिस में है, घर की बातें घर पर करेंगे, आप काम की बातें करते हैं, चेक करो आज मीटिंग है या नहीं। तियांग ने कहा, सॉरी मिस्टर सीओ, मैंने उस टाइम पर गलत कह दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज शाम को एक मीटिंग है और हमें मीटिंग के लिए दुबई जाना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? उसके बाद दोनों दुबई आ जाता है। दुबई के एक 5 स्टार होटल में जंगकुक के लिए मीटिंग की अरेंजमेंट किया गया था। तियांग जंगकुक के साथ आए थे। जंगकुक तियांग को कहता है, क्या तुम नर्वस हो? तियांग ने कहा, थोड़ा सा, इससे पहले मैंने ऐसी मीटिंग को कभी अटेंड नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें पेशेंट होने की जरूरत नहीं, मैं साथ हूँ। वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो लोग इंग्लिश में बात करने वाले हैं, तुम बस नोट कर लेना वो लोग जो भी कहता है, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। लेकिन तियांग मन में कहता है, इंग्लिश में? मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता है, मैं इंग्लिश को कम समझता हूँ। हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है। जब मीटिंग शुरू होते हैं, जंगकुक समझ आता है कि तियांग को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो जंगकुक ने तियांग को बहुत ही स्लोली कहने लगा कि वो लोग क्या कह रहा है और तियांग को नोट करने के लिए कहा। तियांग ने कहा, थैंक्स मिस्टर सीओ। मीटिंग खत्म होते ही जंगकुक वो तियांग से कहता है, आज रात को हम इसी होटल में रहने वाले हैं, हमारे लिए एक रूम को बुक कर दिया गया है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने सुना है कि एक ही रूम बुक किया है और उसमें हम दोनों रहने वाले हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ रूम शेयर करने में? तियांग और जंगकुक एक ही रूम में थे। तियांग ने मन में कहा, मैं मना कैसे कर सकता था, जैसे कि कल रात को हम दोनों साथ में थे, तो आज अगर साथ में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आज मैं ड्रिंक नहीं करने वाला हूँ, मैंने कल बहुत बड़ी गलती कर दिया। पता नहीं जंगकुक मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उनको मेरे बारे में गलत तो नहीं लग रहा होगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, मन में बातें करना बंद करो, जो भी कहना है डायरेक्टली कहो, मुझे तुम्हारी मुँह से डायरेक्टली बातें सुनने की आदत है, मन में बातें करोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या मैं अभी जंगकुक कह सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, ऑफकोर्स तुम मुझे अभी जंगकुक कह सकते हो। हम दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन हम दोनों कमरे में हैं और मैंने जैसे कि कहा था, जब भी हम दोनों कमरे में रहेंगे या फिर हम मेरे घर पर रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुलकर बातें करेंगे, बिल्कुल दोस्त की तरह, और तुम मुझसे दोस्त की तरह सारी बातें शेयर कर सकते हो, जैसे कि कल रात को कहा था। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने कल रात को क्या कहा था? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने क्या कहा था? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि हम दोनों ने क्या किया था? तियांग ने कहा, क्या मतलब है कि हम दोनों ने क्या किया था? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों ने ऐसा कुछ भी किया होगा, क्योंकि जितना ड्रामा में मैंने देखा है, हमेशा ड्रामा में यही दिखाया जाता है, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है।
जैसे कि मैंने देखा है कि मेरी बॉडी निकेट था, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप मेरे साथ कुछ किया होगा, लेकिन मुझे पता है मैंने आपके ऊपर उल्टी कर दिया होगा और इसलिए हम दोनों इस तरह से बेड पर थे। कि मैंने सही कहा ना? जनको ने कहा, बुद्धू कहीं का, तुम ऐसे सोच भी कह सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ फोर्स क्यों करूँगा जबकि तुम मुझे मजबूर कर रहे थे वो सब कुछ करने के लिए? तियांग ने कहा, क्या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जनको ने कहा, तियांग क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या किया? तुमने मुझे मजबूर किया है वो सब कुछ करने के लिए। तियांग ने कहा, तुम इसका मतलब कि हम दोनों के बीच में मैंने वॉमिटिंग नहीं किया था? जनको ने कहा, नहीं, तुमने वॉमिटिंग नहीं किया था, बल्कि तुमने मुझे फोर्स किया था ताकि मैं तुम्हारे क्लोज आ जाऊँ। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तब तो मुझे और भी शर्मिंदा होना चाहिए। मैंने सही नहीं किया जनको, मुझे माफ़ कर दो और मैं आपको मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कहूँगा। जनको ने कहा, तियांग आई नो कि तुम एडल हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मेरी भी मर्जी शामिल था। तियांग जनको की बात सुनकर कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। जनको ने कहा, तियांग कल रात को मैं उस टाइम पर तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि तुम होश में नहीं थे, लेकिन अब मुझे तुमसे कहना है। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, वो क्या? क्या आप मुझे ये कहने वाले हो कि आप मुझसे पसंद नहीं करते हो? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुमने मुझे आई लव यू कहा था ना, मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया था और उसका रिप्लाई मैं अब करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, आप क्या करने वाले हो? क्या आप मना करने वाले हो? अगर ऐसा है तो आप मुझे मत बताना। जनको ने कहा, आई लव यू टू। तियांग हैरान होकर जनको को देख रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जनको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, आपने अभी जो कुछ भी कहा, क्या आप उसको मीन करते हो? जनको ने तियांग की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर बहुत ही दबाकर किस करने लगा। दोनों बहुत ही हॉटली किस करने लग जाते हैं। दोनों के बीच में फिर से वही सब कुछ होते हैं जो नशे की हालत में हुआ था, और अभी दोनों होश व आवाज़ में कर रहे थे। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। ये सब कुछ हो जाने के बाद जंकुक तियांग से कहता है, तो तुम मुझे शादी करने के लिए कब हाँ करने वाले हो? तियांग ने कहा, शादी? क्या आप मुझे शादी करने वाले हो मिस्टर जून? जंको ने कहा, वेट वेट वेट, तुम आके कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कोई पिलेवा लगता हो क्या जो मैं तुम्हारे साथ बेड पर चला गया, तुम्हारे साथ मौज मस्ती की और शादी नहीं करूँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेन, ये मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करना है तो प्लीज़ हाँ कर दो। मुझे और इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अब मैं तुमसे एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद होते हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर पर रहने के लिए दिया। क्या तुम अभी भी नहीं समझी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तियांग ने जंकुक से शादी करने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन तियांग ने कहा, अगर आपकी डैड, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता है, चाहे मेरे को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। जंको ने कहा, तुम उनको पसंद नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे पसंद हो, और जो मुझे पसंद है मेरे डैड को भी वही पसंद होगा। वो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उनकी एकलौता सन हूँ, और अगर मैंने जिद कर लिया कि तुमसे शादी करूँगा तो करके ही छोड़ूंगा, तो उनको मजबूरी में हाँ करना पड़ेगा। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर वापस लौटते ही मैं तुम्हें डैड से मिलवाने लेकर जाऊँगा और तुम्हारे साथ शादी की बात करूँगा। उसके बाद दोनों जैसे वापस आ जाता है, जंकु अपनी डैड से तियांग को मिलवाने लेकर आ जाता है। तो मिस्टर चेयरमैन ने कहा, जंकु, मुझे पहले से पता था तुम्हें तियांग पसंद है, मैं इसलिए तियांग को ऑफिस से निकालना चाह रहा था, लेकिन तुमने तियांग को अपने असिस्टेंट बना लिया। तब मुझे लगा मेरी सारी कोशिश बेकार जाने वाला है, तो मैंने कोशिश करना छोड़ दिया, और मुझे लगता है तुम दोनों साथ में खुश हो, तो मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना है। ठीक है, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो मुझे शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं विलेन नहीं बनना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारा मॉम चाहते हैं तुम कोई ऐसे इंसान से शादी करो जिसे तुम प्यार करते हो, क्योंकि तुम्हारा मॉम मुझसे प्यार नहीं करता है, तो उनको लगता है प्यार के बिना शादी में रहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि वो मुझे छोड़कर चला गया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे लाइफ पार्टनर तुम्हें छोड़कर चला जाए। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मॉम भी आने वाला है तुम्हारी शादी में। जनको की पेरेंट्स अलग रहता है, सेपरेट है, लेकिन जनको की शादी होने की वजह से जनको की मॉम भी वापस आ जाता है। वापस आने के बाद मिस्टर जन को देखकर कहता है, मुझे तुमसे दूर रहने के बाद पता चला मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं वापस आ गया हूँ हमेशा के लिए। मिस्टर जो ने कहा, तुम सच कह रहे हो क्या? तो मिस्टर जो ने कहा कि तुम एक ही नहीं है क्या? तो तियांग ने कहा, क्या सच में आप दोनों साथ में रहने वाले हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम पाँचों साथ में रहेंगे। तो मिस्टर जो ने कहा, नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? हम पाँचों कैसे रह सकते हैं, हम चार इंसान हैं। तियांग ने कहा, वो मैं। जंकू ने तियांग की तरफ देखा, कहा, आर यू प्रेग्नेंट? तियांग अपने पेट पकाते जंकू को देखा, कहते, यस।
जनको ने तियांग को गले लगाते कहा, तुमने मुझे कितना खुश किया तुम नहीं जानते हो तियांग। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, अब बस भी करो, हम यहाँ पर है, क्या भूल गए हो। जनको ने कहा, सॉरी। तियांग ने भी सॉरी कहा और दोनों शर्माते अपने रूम में चले गए। एक चेयरली वो सब कुछ होने के बाद जनको का तियांग ने अपनी डैड से मिला और शादी की बात किया। लेकिन शादी होने में लगभग 2 महीने जैसे लग जाता है और शादी होने के दिन पर तियांग को पहले ही पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो सबके सामने अपनी इस खुशी के बारे में कह दिया। और जनको खुशी के मारे तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड कहता हो, मुझे हैप्पी एंडिंग करना बहुत पसंद है, सैड एंडिंग या फिर सैड कोई भी चीज़ पसंद नहीं। अगर मेरे बस में होता मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।